स्टूडेंट्स, वेलकम टू गामा के क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। लास्ट वीडियो में हमने इसका कम्प्लीटली आपको इंट्रोडक्शन गिवन आउट किया था, जिसे आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस की। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्रूव करना है, प्रूफ दैट, यानी हमें सिद्ध करना है कि cos π/6 प्लस कॉस इनवर्स -√3/2 इक्वल टू क्या है -1 के। तो बेटा ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में हम क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, यानी हम LHS से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? LHS से। तो LHS हमारा क्या है? LHS बेटा हमारा है cos π/6 प्लस का कॉस इनवर्स माइनस का √3/2 एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? हम फॉर्मूला लास्ट में हमने डिस्कस किया हुआ था, कॉस इनवर्स -x इक्वल टू हमारा क्या था बेटा? कॉस इनवर्स -x इक्वल टू था पाई माइनस का कॉस इनवर्स x। यही फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ था। यानी हमने क्या बताया था, कॉस इनवर्स -x अगर हमें गिवन आउट है तो हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस का कॉस इनवर्स x। अब बेटा हमारे x के प्लेस में कौन सी वैल्यू है? √3/2 है। तो बेटा हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे cos π/6 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, क्लियर है? यानी हमने क्या किया, हमने लिखा पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, क्योंकि x के प्लेस में हमारा क्या है बेटा? √3/2। यानी हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू को चेंज किया। कंफर्म? अब हम बात करेंगे इसमें cos π/6 प्लस पाई माइनस, इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π/6 लिख सकते हैं बेटा। यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारी cos π/6 की जो वैल्यू होती है √3/2 के होती है। ठीक है, तो यानी हम क्या लिखेंगे अब? cos π/6 प्लस पाई माइनस का π/6 हो जाएगा। यानी ये हमारा कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? π/6 के इक्वल में हो जाएगा। यानी π/6 से π/6 क्या हो जाएगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा। कंफर्म है? अब बेटा हमारा क्या बचा? cos पाई। तो बेटा हमें cos 180 की वैल्यू यानी cos पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? -1। क्या होती है बेटा? -1। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा? RHS आ गया। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? RHS आ गया। हैंस प्रूव्ड हुआ। आई होप ये क्वेश्चन आपको, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा है, वो ये भी मेरा क्या है? प्रूविंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें प्रूव करना है sin π/2 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/√2 इज इक्वल टू हमें लाना क्या है? 1/√2 के। बेटा ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। तो हमें क्वेश्चंस को कोई भी छोड़ने नहीं है, ड्रॉप भी नहीं करना है। यानी हमें कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो एवरी क्वेश्चन को हमें क्या करना होगा? समझना होगा। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे LHS से। किससे बात करेंगे? LHS से बात करेंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, केवल उसमें क्या था मेरा? कॉस था। बाकी हमारा ऐसे ही कुछ रिलेटेड मिलता जुला क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, दोनों को एक साथ इसलिए बताया कि जिससे आपको पता चल सके कि अगर हमारा साइन में आएगा तो हम क्या करेंगे, कॉस में आएगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है? LHS से स्टार्ट करना है। क्या करना है? LHS से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन π/2 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/√2। ठीक है, हमने क्या बताया? साइन π/2 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/√2। कन्फर्म है? यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बेटा हम क्या करेंगे, हमने लास्ट में एक फॉर्मूला ये भी बताया था कि अगर हमारा साइन इनवर्स दिया हुआ है माइनस का x, क्या दिया है? साइन इनवर्स माइनस का x अगर हमें गिवन आउट है तो हमारा बेटा किसके इक्वल में होगा? वो हम लिखेंगे माइनस का साइन इनवर्स x। ये हमने प्रूफ भी आपको कराए हुए थे फॉर्मूले। ये इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज थे हमने क्या किया था, आपको प्रूविंग सहित आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट कराया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मोस्टली देखिएगा, क्योंकि वही हमारा क्या है? बेस है। ठीक है,
इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा मेरा, यहाँ पे मेरा ब्रैकेट ये भी क्लोज है, यानी क्या होगा साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस का है, यानी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है, यानी प्लस का 1/√2 ये लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम क्या लिखेंगे π/2 प्लस साइन इनवर्स साइन π/4, क्योंकि हमारा 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की जो वैल्यू होती है हमारा होती है 1/√2 होती है, ठीक है। तो बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे 1/√2 4, यानी साइन π/2 प्लस π/4, ठीक है, यानी ये आया मेरा। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा साइन π/2 प्लस का π/4, यानी हमारा आया क्या फाइनली साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा मेरा कॉस थीटा, किसके होगा बेटा कॉस थीटा के, यानी कॉस π/4, और कॉस π/4 की वैल्यू जो होती है बेटा हमारी होती है 1/√2, दैट इज़ आंसर, यानी RHS हमारा क्या हो गया गिवन आउट हो गया। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। इसी से आगे के क्वेश्चंस को हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को क्लियर करता हूँ। जो हमारे बेसिक फॉर्म क्वेश्चंस थे, यानी हमें वैल्यू बतानी थी, वो क्वेश्चंस को हमने छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस आपको उससे रिलेटेड बता दिए थे, उसमें कुछ भी ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, हमें क्या करना है डायरेक्ट वैल्यू को रखना है। तो हमें क्या करना है आगे के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है बेटा, यहाँ ध्यान देना प्रूविंग वाला क्वेश्चन से, यानी हमें प्रूव करना है। LHS हमारा दिया है 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू हमें लाना है 10 इनवर्स 2/9 के। क्या लाना है बेटा 10 इनवर्स 2/9 के लाना है। तो बेटा हमने लास्ट में एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ था कि अगर हमारा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के फॉर्म में कोई आती है इक्वेशन, तो हमें किसके फॉर्म में लिखना होगा 10 इनवर्स, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू हमने क्या बताया था 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का xy, यही तो मेरा फॉर्मूला बताया था। देखो यहाँ पे हमें कोई ज़्यादा माइंड यूज़ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला फेंकना है और आंसर गिवन आउट करना है। तो हमें क्वेश्चंस को बड़े इजी से कर रहा हूँ, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम है तो नीचे दी हुई ईमेल पे आप क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं, और आप उस पर आके क्वेश्चंस को प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे। तो हमारा x क्या है y क्या है, तो x जो वाली है वह है मेरा वो क्या है मेरा 1/7 है, एंड y जो है बेटा 1/13 है। वैल्यू को पुट करेंगे यानी हो जाएगा 10 इनवर्स LHS से बेटा अब स्टार्ट करेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे LHS, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 10 इनवर्स x की वैल्यू हमारी क्या है बेटा 1/7 है बेटा, प्लस y की वैल्यू है 1/13 अपॉन 1 माइनस का 1/7 मल्टीप्लाई 1/13, यही है ना मेरी वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा हमारा आएगा 91। क्या आएगा बेटा 91। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 13 प्लस का 7 अपॉन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा मेरा 91 माइनस का 1/91, ठीक है, यही आएगा मेरा सॉल्यूशन। यानी इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा क्या मेरा फाइनली आएगा 10 इनवर्स 13 प्लस 7 क्या हो जाएगा मेरा 20, 13 प्लस 7 20 होगा। इसको जब हम उसका सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा 90, क्या आएगा 90, यानी हमारा आंसर कुछ आ गया है। यानी हम लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स 2/9 के क्या होगा 2/9 के, ये हमारा क्या होगा दैट इज़ आंसर, ये हमारा RHS आ गया हुआ है। तो यानी हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, क्या लिख सकते हैं बेटा LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। इससे हमारे कई फॉर्मूले बनते हैं, एक तो हमारा बनता है कौन सा साइन में बनता है, एक हमारा बनता है कॉस में,
तो उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन हैं, आपको क्या करने होंगे, कॉपी पे नोट डाउन है, क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन आउट है, उनको आपको खुद लगाना होगा। आगे के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। बेटा हम जिस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद वाला जो मैं क्वेश्चन करूँगा वो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हमारा ये दो क्वेश्चन में कोई ना कोई एक क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम में आते ही है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को बड़ा अच्छे से फोकस करना है। तो यानी हमारा फर्स्ट इसी का बता रहा हूँ, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू दिया है π/2, और हमें बताना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 के होगा। तो बेटा हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। पहले हमें लेट करना होगा, लेट tan इनवर्स x को हम लेट कर लेते थोड़ी देर के लिए कैपिटल ए, एंड tan इनवर्स y को हम लेट कर लेते थोड़ी देर के लिए कैपिटल B। इसी तरह हम लेट कर लेते हैं tan इनवर्स z को थोड़ी देर के लिए C। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं π/2 लिख सकते हैं। ये आपको कंडीशन अच्छे से समझ में आई। हमने क्या बताया, हमने थोड़ी देर के लिए लेट किया tan इनवर्स x को a, tan इनवर्स y को b, tan इनवर्स z को c लेट किया। अब हमने क्या किया, एक tan इनवर्स x के प्लेस में a लिखा, tan इनवर्स y के प्लेस में लिखा b, tan इनवर्स z के प्लेस में लिखा c इज इक्वल टू क्या है, π/2 क्या है, कन्फर्म है। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू हम लिखेंगे π/2 माइनस का c, ये लिखेंगे। बोथ साइड हम अगर 10 ले लें, बोथ साइड अगर हम 10 ले लें तो क्या आएगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू होगा tan π/2 माइनस का c होगा ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a एंड tan b का फॉर्मूला लिखा है। हमने क्या किया है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, हमने क्या लिखा हुआ है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है। कन्फर्म है, ये आपको अच्छे से लर्न होगा ठीक है। यहाँ पे हम जो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या होता है बेटा, हमारा cot थीटा होता है, यानी हम क्या लिखेंगे, cot c लिखेंगे। इस cot c को अगर हम 10 के फॉर्म में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 1/10c होगा ना ठीक है। इसमें अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर भी एक स्टेप, tan a प्लस tan b। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम ना हो, मैं कहीं पे ऐसा क्वेश्चंस बनने नहीं दूंगा ठीक है। tan a tan b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10c ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। इस पर अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी क्या हो जाएगा, tan a tan c प्लस tan b प्लस का tan c ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस tan a tan b ठीक है, इज इक्वल टू होगा हमारे 1 के। इस पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो tan a प्लस tan c इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का tan a एंड tan b ठीक है। ये तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको अगर हम एक्स वाई के फॉर्म में लिखें, यानी इससे हम वैल्यू निकालें, किससे, इससे हम अगर वैल्यू निकालें किसकी, x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, हमारी tan a आएगी, y की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, tan b आएगी, और z की वैल्यू आएगी tan c आएगी। कन्फर्म है, ये आपको अच्छे से समझ में आया कि ये हमारा अगर इन्वर्स फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो x y z की वैल्यू गिवन आउट हो जाएगी ठीक है। तो यानी हम tan x के प्लेस से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, x लिख सकते हैं, tan a के प्लेस से हम लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, tan c के प्लेस में हम लिख सकते हैं z, एंड tan b के प्लेस में हम लिख सकते हैं y, एंड tan c के प्लेस में लिख सकते हैं z इज इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस tan a के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, एंड tan b के प्लेस में लिखेंगे y। यानी हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड जेड एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बेटा 1। ये हमारा क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। तो
तो आपको क्या करना है, इसको फिर से लगाना है क्वेश्चंस को। क्यों? क्योंकि जब तक आप कॉपी में खुद नहीं लगाएंगे तब तक आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बेटा आपको सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बेटा आपको मैथमेटिक्स को अच्छे से मजबूत करना है। तो क्या करना होगा, आपको क्वेश्चंस को अपने मन से लगाना होगा विदाउट एनी सी आउट के, यानी किसी गाइड या किसी भी क्वेश्चंस को देख के। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसी के सेकंड, यानी इसी टाइप का जो हमारा क्वेश्चन एक और बनता है वो थोड़ा सा अलग है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब बेटा हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे ही डिस्कस करते हैं। अगर हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z दिया है इज इक्वल टू पाई के, तो हमें बताना है कि एक्स वाई यानी एक्स प्लस वाई ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बेटा, तो हमें क्या लाना है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड के। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा हमें वैसे ही क्वेश्चंस को जैसा भी लास्ट में किया हुआ है टू कॉपी वैसे करना होगा। यानी हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x को लेट कर लेंगे a एंड tan इनवर्स y को लेट कर लेंगे b एंड tan इनवर्स z को लेट कर लेंगे c। लेट कर लिया। ठीक है, इसमें एक a b c के फॉर्म में हमने लेट कर लिया, तो यानी हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, अगर हम a प्लस बी इज इक्वल टू पूछे तो क्या बताओगे, पाई माइनस का सी बताओगे। अगर हम बोथ साइड अगर हम 10 ले लें तो 10 a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 10 पाई माइनस का सी, ये होगा। यानी हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 10 a प्लस बी का, तो क्या होगा 10 a प्लस का 10 b अपॉन 1 माइनस का 10 a 10 b 10 a एंड 10 b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 पाई माइनस सी जो होगा वो हमारे होगा 10 सी के। किसके होगा बेटा, 10 सी के होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अगर हम इससे तुमसे पूछें, अगर इसमें हम पूछें कि y की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा बताओगे 10 भी बताओगे। अगर हम x की वैल्यू पूछे तो क्या बताओगे, 10a बताओगे। अगर हम z की वैल्यू को पूछे तो क्या बताओगे, 10c बताओगे। वो कैसे बताओगे, क्योंकि हमारा tan इनवर्स z इज इक्वल टू सी के है, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे 10c के। अगर हमारा tan इनवर्स y इक्वल टू बी है तो y इक्वल टू हो जाएगा 10b के। ये आपको अच्छे से कंफर्म होगा, क्योंकि हमने लास्ट में स्टार्टिंग में बताया था कि इनवर्स हमारा कैसे चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे tan इनवर्स a के प्लेस में x लिखेंगे, प्लस tan इनवर्स b के प्लेस में y लिखेंगे, अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स tan a के प्लेस में क्या लिखेंगे बेटा, x लिखेंगे, एंड y इज इक्वल टू हो गया हमारा z के। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो यानी हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई ले लेंगे तो क्या होगा, z माइनस का एक्स वाई जेड हो जाएगा। यहाँ तक का हम कन्फर्म है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल माइनस का z इज इक्वल टू होगा माइनस का एक्स वाई होगा, z होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अब जो हम करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हमारा जो होगा 10 सी होगा, क्या होगा, 10 माइनस का होगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, 10 पाई माइनस सी की जो वैल्यू होगी माइनस का 10 सी की होगी, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का जेड आएगा। जब यहाँ पे माइनस का आएगा तो ये आएगा माइनस का जेड, और ये हो जाएगा प्लस का जेड। कन्फर्म है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी हमारी कि हमने यहाँ पे माइनस का साइन छोड़ दिया था। तो अगर हम माइनस साइन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का जेड प्लस का एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हमारा प्लस हो गया, यहाँ पे भी प्लस हो गया, यानी फाइनली हमारा आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हम लिखेंगे एक्स वाई जेड के। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों आपको अच्छे से समझ में आए। ये हमारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, लगभग ये हमारे हर ईयर हमारे अगले हर साल में आया करते हैं, तो इनको हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये हमें अच्छे खासे नंबर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह रहा है कि अगर प्रूफ करना है, देखो भाई हमने लास्ट में लिख दिया थोड़ा सा, प्रूफ करना है कि अगर cos इनवर्स 4/5 प्लस का tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 27/11 दिया है। क्या लाना है हमें, tan इनवर्स 27/11 लाना है, और हमें दिया किसमें, cos में दिया, एक tan में दिया। तो हमें क्या करना होगा बेटा, अब थोड़ा आपको माइंड में ये आया होगा कि हम cos में अगर सर चेंज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं बेटा। हमें अगर कॉस में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगी कि पहले तो हम कॉस में चेंज करेंगे, फिर हमें क्या करना होगा, उसे 10 के फॉर्म में लाना होगा। क्यों? क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है वो हमें किसके फॉर्म में चेंज करना है, 10 के फॉर्म में लाना है। तो हम पहले ही से ना हम क्या करें, उसको 10 के फॉर्म में लेके चले, तो थोड़ा सा हमें शॉर्ट भी होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले हम चेंज कर लेंगे कॉस इनवर्स 4/5 को 10 के फॉर्म में। क्या करेंगे, 10 के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो हम लेट कर लेंगे, लेट कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू थीटा, थीटा के फॉर्म में लेट कर लिया। अब बेटा हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू को निकालेंगे 10 के फॉर्म में, यानी क्या हो गया हमारा A, B एंड C, यही आएगा। ठीक है, और हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4/5 के हो जाएगा। यानी हमारा ये थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कॉस थीटा का रेशियो आया 4/5 के आया। अब हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जब हो गया तो ये हमारी कितनी आएगी बेटा, 3 आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो यानी अगर हम 10 की बात करें, किसकी बात करें, 10 की, तो 10 थीटा इज इक्वल टू जो आएगा वो हमारा किसके इक्वल में आएगा, 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर हमारा कितना 3 है, अपॉन क्या है, बेस 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू आएगा 10 इनवर्स का 3/4 आएगा ना। अब वैल्यू को हम LHS से स्टार्ट करते हैं। तो भैया LHS से क्या आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा के प्लेस में क्या लिखेंगे, कॉस के प्लेस में लिखेंगे हम 10 इनवर्स 3/4, 10 इनवर्स 3/5 के होगा। अब बेटा हमारा 10 इनवर्स, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 10 इनवर्स x प्लस वाई, यानी क्या हो जाएगा 3/4 प्लस का 3/5 अपॉन का 1 माइनस का 3/4 प्लस का 3/5। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 इनवर्स इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 5 जा 20। ठीक है, यहाँ पे आएगा मेरा 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस का 3 मल्टीप्लाई कितना आएगा 4 अपॉन हमारा आएगा 20 माइनस का 9 अपॉन आएगा 20। ठीक है, ये चीज़ कन्फर्म हो गई। यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 10 इनवर्स 3 5 जा 15 प्लस का 20, 15 प्लस 20 अपॉन क्या आ जाएगा 11। ठीक है, यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा कितना आएगा, जो बेटा वो हमारा आएगा कितना आएगा हमारा 10 इनवर्स 15 एंड 20, यानी आएगा 20, यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुई है, 3 4 जा 12 होगा, सॉरी 3 4 जा 12 होगा। यानी इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 27/11, दैट इज़ आंसर। ठीक है, यहाँ पे मैं मिस्टेक हो गई थी, हमने क्या लिख दिया था 3 4 जा 20, बट होता क्या 3 4 जा 12 होता है। तो यहाँ पे आएगा 15 प्लस 12/11, यानी हो जाएगा हमारा कितना, इसको जब हम प्लस करेंगे तो 5 में 2 गया 7 एंड 1 1 2 यानी 27/11। ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। क्या आ गया बेटा, RHS आ गया। ये हम हैंस प्रूव हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आए, बेहतरीन क्वेश्चंस आपको लगे होंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए।